नमस्कार दोस्तों, टैग सीआईएसएफ एसी एलडीसी पे आप लोगों का स्वागत है। ये स्ट्रेटजी सीरीज है सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2027 के लिए। और इस स्ट्रेटजी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है, कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके एग्जाम में आते हैं। पिछले 6 सालों का डेटा देखें, 2021 से 26 तक 32 क्वेश्चन आप लोगों को मिले हैं। 2027 के अंदर ऑन एवरेज है आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री से मिलने वाले हैं। और ये जो है 33% शेयर है हिस्ट्री का। हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन आते हैं 33% आपके एंशिएंट हिस्ट्री से आ रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कंप्लीटली, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मैं बताता हूं 2019 में जहां एंशिएंट हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2020 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। फिर 2021 में यहां से 7 क्वेश्चन आते हैं, 22 में फिर 2 क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके 23 के अंदर 6 क्वेश्चन आते हैं, फिर 24 के अंदर 7 क्वेश्चन आते हैं, फिर 25 के अंदर 6, फिर 26 के अंदर 4। तो आपका जो ट्रेंड है जहां पे 2019-20 के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर एकदम आपके 7 क्वेश्चन आए, फिर जो है यहाँ पे 6 और फिर यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए। अब जो है दोबारा से रिवाइज हो सकता है, 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज पिछले 8 सालों का एनालिसिस बोलता है कि 3.5 क्वेश्चन जो है एवरेज है एंशिएंट हिस्ट्री से। तो इसके बाद हम देखते हैं अब एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें, एंशिएंट हिस्ट्री जो है आपका कितना पार्ट जो है हिस्ट्री का प्ले करती है। तो 33% क्वेश्चन एंशिएंट से आते हैं आपके। 33 क्वेश्चंस कम फ्रॉम द एंशिएंट एंड 33% की बात कर रहा हूं। बाकी जो है 22% जो है आपके क्वेश्चन जो हैं कहां से आते हैं, मिडिवल से, और बचे हुए आपके मॉडर्न से आते हैं 46%। तो सबसे ज्यादा अगर हिस्ट्री क्वेश्चंस की बात करें, अगर सपोज आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 46 क्वेश्चन मॉडर्न से और 32 क्वेश्चन आपके 33 क्वेश्चन आपके एंशिएंट से और आपके बचे हुए जो है 22 क्वेश्चन आपके मिडिवल से। तो ये इसका शेयर रहेगा टोटल। तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल एग्जाम के अंदर। तो ये रहा। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन बाय टॉपिक, एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे इंडस वैली से मैं बता रहा हूं कि 32 क्वेश्चन पिछले 8 सालों के अंदर आए हैं। तो 8 सालों के अंदर जो है इंडस वैली से 11 क्वेश्चन आए। तो एक इकलौता ये सब टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत अच्छी पोजीशन में होगे। दूसरा बुद्धिज्म और जैनिज्म पे 10 क्वेश्चन, गुप्ता एम्पायर पे फिर आपके 3 क्वेश्चन। तो ये इकलौते 2 सब टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली और बुद्धिज्म जैनिज्म। फिर आपके मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन आ रहे हैं 2, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से 2, वैदिक पीरियड से 1 और कुछ अदर टॉपिक्स। तो आप लोग जो है इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इंडस वैली को और बुद्धिज्म को और गुप्ता पीरियड को, इनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कौन से साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। इंडस वैली के 2021 में 2 क्वेश्चन थे, इंडस वैली के 2023 के अंदर 2, 2024 के अंदर 4, 2025 के अंदर 1, 2026 के अंदर 2। बुद्धिज्म और जैनिज्म से 3 क्वेश्चन 2021 के अंदर, 1 क्वेश्चन 2022 के अंदर, 2023 के अंदर 2 और 2024 के अंदर 2, 2025 के अंदर 1 क्वेश्चन। ऐसे ही गुप्ता एम्पायर से क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आए हैं 2025 और 26 के अंदर। वैदिक पीरियड से क्वेश्चन आए हैं और कुछ मिक्स टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। कश्मीर हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन पूछा है, राइट। अब हम देखते हैं साहब कि इंडस वैली, देखिए अब आपको देखो प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। आप एंशिएंट हिस्ट्री को एकदम तो कंप्लीटली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे। पहले चुनिंदा टॉपिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इसको तो मतलब छोड़ना ही नहीं है, ये हाई प्रायोरिटी पे रहेगा। आपको देखना है कि कौन कौन सी साइट है जो हमें मिली है। इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग कैसी थी, सील्स और ट्रेड, और सील वहां पे कैसी थी, ट्रेड इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे था मेसोपोटामिया के साथ। उसके बाद दूसरे रैंकिंग पे जो हम टॉपिक रखेंगे जो आपको प्रिपेयर करना है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आपको बतानी है कौन सी काउंसिल्स हुई हैं बुद्धिज्म की, कब हुई थी, साइट्स कौन सी हैं, तीर्थंकरा, त्रिरत्ना और पिलग्रिमेज साइट कौन सी रही है। फिर आपका आता है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में लिटरेचर, साइंस, आर्ट, पंच सिद्धांतिका, इन पे क्वेश्चन करना है आपको। और ब्राह्मीरा और कालिदासा ये गुप्ता एम्पायर में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। आगे देखते हैं मौर्यन एम्पायर, अशोका के इंस्क्रिप्शन और प्रोविंसेस, साथ में यहाँ पे ब्राह्मणी एंड खारोस्ती स्क्रिप्ट जो है, और 5 प्रोविंसेस जो रहे हैं आपके मौर्यन एम्पायर मगधा के। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आपके चोला टेम्पल आइकोनोग्राफी से आए हैं, और लैंड टाइप्स जैसे शलभोगा। तो ये जो है यहां से क्वेश्चन आपके आए हैं, तो ये आप छोड़ नहीं सकते, हाई प्रायोरिटी है। अब हम देखते हैं 32 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था इंडस वैली से, शेल बेस्ड प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका आंसर है बालाकोट एंड नागेश्वर। जो सेल बेस्ड प्रोडक्शन सेंटर है इंडस वैली के, वो बालाकोट एंड नागेश्वर में है। तो शेल वर्किंग, यहां पे देखिए शेल वर्किंग, ओके, शेल वर्किंग सेंटर्स
चानुधारो, बालाकोट, नागेश्वर। नागेश्वर जो है एक्सक्लूसिवली फॉर बेंगल्स के लिए है। और अदर साइड्स की बात करें तो कुंतसी, धोलावीरा एंड लोथाल हो गया। 2021 की बात करें, एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था, मेसोपोटामिया नेम फॉर इंडस वैली रीजन, तो उसका नाम क्या था? मेहलुआ, राइट, मेहलुआ। और ये याद रखना, मेसोपोटामिया का नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए क्या था? मेहलुआ। तो मेहलुआ इज आईबीसी इन मेसोपोटामिया रिकॉर्ड। और डिलमन क्या है? बहरेन और पर्शियन गल्फ के अंदर बोला जाता था आईबीसी को। और मागन जो है ये ओमान एम्पायर के अंदर देखोगे वहां पे, ओमान एम्पायर, राइट, कोपर। और यूरुक जो है मेसोपोटामियन सिटी है, राइट। आगे देखते हैं, विच डज नॉट रिप्रेजेंट अ ब्रेक बिटवीन अर्ली एंड मैच्योर। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से जो है आपको पिक करना था कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है बिटवीन अर्ली एंड मैच्योर। अ शिफ्ट इन द कोर्स ऑफ हाकरा रिवर, हाकरा रिवर के अंदर जो शिफ्ट हुआ ये अर्ली और मैच्योर के बीच का ब्रेक रिप्रेजेंट नहीं करता है। ब्रेक क्या होता है कि लार्ज स्केल बर्निंग प्लस अबेंडमेंट, रिवर कोर्स शिफ्ट डज नॉट इंडिकेट अ फेज ब्रेक हियर, ये बात याद रखना। उसके बाद तोसाली, तोसाली किस नाम से जाना जाता है? एक प्रोविंस है, प्रोविंशियल सेंटर इन मोरपियन एम्पायर जो है, मौर्यन एम्पायर जो है उसको हम तोसाली बोलते हैं। 5 प्रोविंसेस यहाँ पे थे, तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट के अंदर, स्वर्णगिरी साउथ के अंदर, तोसाली ईस्ट के अंदर, उज्जैन वेस्ट के अंदर एंड पाटलिपुत्रा जो है ये भी आपकी यहाँ पे कैपिटल थी। कलिंगा जो है अशोका ने ऐड की थी इसके अंदर। तो मौर्यन एम्पायर के प्रोविंसेस अगर हम देखो, TSUTS, तक्षशिला, सुवर्णगिरी एंड उज्जैन, स्वर्ण नगरी हो गए, सुवर्ण नगरी, तोसाली हो गया, और पाटलिपुत्रा जो कैपिटल सिटी थी, ठीक है। आगे देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के और क्वेश्चन जो है 2024 के अंदर। कैपिटल ऑफ मगध जनपदा, कैपिटल्स ऑफ मगध जनपदा, यहाँ पे देखो राजगिरा एंड पाटलिपुत्रा। तो मगध जनपदा की जो कैपिटल रही है राजगिरा और पाटलिपुत्रा रही है। राजगिरा जो है अर्लीस्ट कैपिटल थी शुरुआत के अंदर मगध की, पाटलिपुत्रा जो है लेटर कैपिटल बनी, चंपा जो है कैपिटल ऑफ अंगा है, वैशाली जो है कैपिटल ऑफ वज्जी कन्फेडरेंसी है, राइट, वज्जी कन्फेडरेसी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 के अंदर आईबीसी से आया है। इंडस वैली एग्रीकल्चरल नॉलेज जो है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है। इसमें से एक ही स्टेटमेंट थी, 2 स्टेटमेंट में से एक ठीक थी, तो ठीक वाली है। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो एग्रीकल्चर था उसमें प्लग्ड फील्ड कंफर्म्ड कहाँ पे हुई थी? कालीबंगन एंड शोरतुघई के अंदर। टेरेस, और इसके बाद यहाँ पे देखोगे टेराकोटा प्लग मेटल फाउंड एट बनवली, ये गलत है। नो एविडेंस ऑफ एडवांस हार्वेस्टिंग टूल्स जो है, यहाँ पे कोई टूल्स नहीं मिले थे एडवांस हार्वेस्टिंग के। और वीट वाज नॉन टू हरप्पन, और वीट भी जो है हरप्पन्स को नहीं पता था। हालांकि प्लग्ड फील्ड जो है कालीबंगन एंड शोरतुघई में था, और टेराकोटा प्लग मॉडल फाउंड एट बनवली, हाँ ये भी ठीक है, बनावली में जो है टेराकोटा प्लग मॉडल यहाँ पे मिला था, प्लग मॉडल। अगला है विच वाज नॉट एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आंसर है अर्बन फीचर्स, ग्रिड लेआउट, ग्रेट बाथ, ब्रिक्स, नो टेम्पल, ड्रेनेज सिस्टम जो है ये यहाँ पे अर्बन फीचर्स तो थे। अब हमें देखना है कौन से की फैक्ट जो है आईबीसी फीचर के थे। ग्रिड प्लानिंग, ग्रेट बाथ, स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रिक्स थी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज थे, कोई टेम्पल नहीं था वहां पे, ये सारी बात सही है। उसके बाद देखिए बीटल लीव्स एंड अरेका नट्स, ये क्या थे? कालिदासास रघुवंशा, यहाँ पे बीटल च्यूइंग के बारे में बात हुई थी साउथ इंडिया के अंदर। और पत्तू पत्तू तमिल संगम टेक्स्ट मेंशन्ड अरेका फील्ड, राइट। उसके बाद एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, चारक संहिता डज मेंशन बीटल लीफ। तो चारक संहिता जो है क्या बीटल लीफ के बारे में मेंशन करती है? नहीं, ये इन्होंने गलत यहाँ पे लिखा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज बुद्धिज्म और जैनिज्म पे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट जैन तीर्थंकरा ऋषभदेव, याद करना इसको, आदिनाथ जी भी बोला जाता था पहले तीर्थंकरा को। तो 24 तीर्थंकर है, पहला है ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी बोला जाता था, 22वें जो है नेमिनाथ थे, 23वें जो है पार्श्वनाथ थे, 24 जो है वर्धमान जिसको महावीरा भी बोला जाता था, और सारे तीर्थंकरा जो है अरिहंत थे, ठीक है, अरिहंत। आगे देखते हैं, इन जैनिज्म विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ त्रिरत्ना, जैनिज्म के अंदर कौन जो है त्रिरत्ना का पार्ट नहीं है? आंसर है साम्याक, पंच, महावत्रा। अब यहाँ पे त्रिरत्ना के अंदर है साम्याक दर्शन जिसका मतलब है फेथ, साम्याक जाना नॉलेज, साम्याक चरित्र जिसको बोलते हैं कंडक्ट, और पंच महाव्रता आर द 5 ग्रेट वॉर्स। आगे देखते हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कुशीनगर, कुशीनगर की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या रही है? यहाँ पे जो है बुद्धा पास्ड अवे हियर, तो कुशीनगर में क्या बुद्धा जो है यहाँ पे पास हुए थे।
यहाँ पे इन्होंने महापरिनिर्वाण किया था, ठीक है, महापरिनिर्वाण, तो यहाँ पे इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। तो की फैक्ट देखें, लुम्बिनी जो है बुद्धा का बर्थ प्लेस है, बोध गया जो है यहाँ पे इनको एनलाइटमेंट मिली थी, सारनाथ जो है इनका फर्स्ट सरमन था, खुशीनगर के अंदर इनकी डेथ हुई थी, राइट। आगे देखते हैं, तो ये जो है 4 बुद्धिस्ट साइट जो है LBS के निमोनिक से आप इसको याद कर सकते हो। L स्टैंड्स फॉर लुम्बिनी, B स्टैंड्स फॉर बोध गया, S स्टैंड्स फॉर सारनाथ, K स्टैंड फॉर खुशीनगर। और ये ईयर याद रखना, बर्थ का ईयर है 563 BC, बोध गया यहाँ पे एनलाइटमेंट हुई थी, सारनाथ में फर्स्ट सरमन थी, और डेथ जो है डेथ 483 BC में हुई थी। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड। विच किंग इज डिस्क्राइब्ड एज सुपर बीइंग इन एन इंस्क्रिप्शन? कौन से राजा को सुपर बीइंग बोला था किसी इंस्क्रिप्शन के अंदर? समुद्रगुप्ता। अलाहाबाद पिलर के अंदर इंस्क्रिप्शन था बाय हरिसेना, उन्होंने जो है समुद्रगुप्ता को सुपर बीइंग बोला था। तो हरिसेना कंपोज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रेजिंग समुद्रगुप्ता एंड इट डिस्क्राइब हिम इन डिवाइन टर्म्स। एपिग्राफी यहाँ पे देखिए, एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन एंड पेलियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग स्टाइल। आगे हम देखते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल को आपको मैच करना है, तो 4 काउंसिल यहाँ पे मैच ऑलरेडी दे रखी हैं। जैसे फर्स्ट जो है राजगिरा में हुई थी 483 BC के अंदर, सेकंड वैशाली के अंदर 383 BC, थर्ड जो है पाटलिपुत्रा 250 BC, फोर्थ जो है कश्मीर के अंदर हुई थी 78 CE। तो फर्स्ट अंडर अजात शत्रु, यहाँ पे याद रखना अजात शत्रु, पहला जो है अजात शत्रु के अंडर विनय एंड धामा, ये यहाँ पे क्या थी, ये इसकी ये इनका रिजल्ट रहा है। सेकंड जो है काला अशोका के अंडर सीता वीरावद, थर्ड जो है अशोका के अंदर थी अभिधामा यहाँ पे था, फोर्थ अंडर कनिष्का के अंदर थी, और यहाँ पे महायाना और हिनाया जो है 2 बुद्धिज्म के अंदर फैक्शन जनरेट हो गए थे। उसके बाद देखिए 2025 के अंदर एक और क्वेश्चन आया, हमें कंपेयर करना था यहाँ पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑन की एस्पेक्ट। तो कंपैरिजन टेबल यहाँ पे देखते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में। सो बुद्धिज्म बेसिकली जनरली फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतमा 563 BC के अंदर, जैनिज्म जो है महावीरा ने फाइंड आउट किया। बोथ रिजेक्टेड वैदिक रिचुअल बट डिफर ऑन सोल कंसेप्ट, दोनों ने वैदिक रिचुअल को जो है डिस्करेज किया, रिजेक्ट किया, लेकिन जो है बट दोनों के बीच में जो है डिफरेंस था ऑन सोल कंसेप्ट, आत्मा को लेके, राइट। तो बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म के अंदर की डिफरेंस देखें तो फाउंडर जो है बुद्धिज्म के गौतमा और जैनिज्म के महावीरा। टेक्स्ट की बात करें तो बुद्धिज्म जो है त्रिपिटका लिखते हैं, जैनिज्म जो है आगमास। प्रिंसिपल की बात करें तो बुद्धिज्म के अंदर 8 फोल्ड पाथ है, जैनिज्म के अंदर त्रिरत्ना प्लस अहिंसा। गॉड की बात करें तो नो पर्सनल गॉड और यहाँ पे नो क्रिएटर गॉड। सोल की बात करें तो बुद्धिज्म के अंदर अनंतमन नन है, नन यहाँ पे, और जैनिज्म के अंदर जीवा है, एग्जिस्ट करता है। तो सोल बुद्धिज्म जो है मानता नहीं है कि सोल होता है, लेकिन जो है जैनिज्म के अंदर सोल एग्जिस्ट करती है, राइट। और बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कैसे याद करोगे, ए आका। तो आजाद शत्रु के टाइम पे पहली, काला अशोका के टाइम पे दूसरी, फिर कनिष्का, फिर आपकी लास्ट में अशोका, राइट। तो ये बात होगी साहब आपकी, कनिष्का लास्ट में अशोका कैसे हो गया, फोर्थ कनिष्का, पहले अजात शत्रु, सेकंड काला अशोका, थर्ड वुड बी अशोका, फोर्थ वुड बी दिस कनिष्का। अच्छा आगे चलते हैं, गुप्ता एंड मौर्यन एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नारायण पंडित हितोपदेशा इज अनदर वर्जन ऑफ पंच अंतरा। तो नारायण पंडित की हितोपदेशा जो थी ये दूसरा वर्जन होगा पंच अंतरा का। हितोपदेशा जो है एनिमल फैबल्स प्लस पॉलिटिकल विजडम। लीलावती जो है ये मैथ भास्करा 2 के ऊपर है, और बृहत स्मिता एंड पंच सिद्धांता जो है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है। याद रखना हितोपदेशा जो है एनिमल फेबल्स प्लस पॉलिटिकल विजडम पे है, और लीलावती जो है मैथ के ऊपर है, जो आप मैथ करते हो, और बृहत समिता और पंच सिद्धांता जो है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है। अगला है, कुषाण्स वर फर्स्ट डिसेंडेंट ऑफ विच सेंट्रल एशियन ट्राइब। कुषाण जो है पहले जो वंशज थे किस सेंट्रल एशियन ट्राइब के थे, ग्रेट यूची। तो कनिष्का जो है 127 CE के अंदर बना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं, एंड ही कंट्रोल्ड सिल्क रूट एंड पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, ही वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, एंड गंधारा एंड मथुरा आर्ट इनके अंडर बनी, एंड ही होस्टेड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। देयर आफ्टर कम्स द तोसाली एंड स्क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट। तो तोसाली मैंने बताया था जहां पे ईस्टर्न मौर्यन प्रोविंशियल सेंटर रहा है, और एपोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। अशोका इंस्क्रिप्शन जो है ओल्डेस्ट
डिसाइफर्ड मोस्टली यहाँ पे ब्राह्मणी आपको लैंग्वेज मिलती है, ठीक है, स्क्रिप्ट। उसके बाद गुप्ता लिटरेचर एंड साइंस की बात करें तो गोल्डन एज आर्यभट्टा, यहाँ पे गुप्ता लिटरेचर एंड साइंस में यहाँ पे देखिए गोल्डन एज रहा है, तो आर्यभट्टा जीरो की डिस्कवरी यहाँ पे पाई, अर्थ रोटेशन, कालिदासा का अभी जाना शकुंतलम एंड मेघदूता और विशाख दत्ता की मुद्रा राक्षसा। तो ये गुप्ता लिटरेचर और साइंस के अंडर ये सब कुछ हुआ है। आगे देखते हैं दिस आर्ट आर्किटेक्चर एंड कल्चर के ऊपर जो PYQ आए हैं उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वॉज नॉट ए सेवा तांत्रिक सेक्ट। तो साहजिया जो है सेवा तांत्रिक सेक्ट नहीं है, साहजिया वैसे क्या है, वैष्णवा तांत्रिक सेक्ट है बंगाल के अंदर। और कापालिकास एंड कालाम मुखास एंड नाथास ऑल आर सेवा सेक्ट। मेमोरी जो है ये आप इसको याद करना है कि शेव्यास जो है शेव्यास नहीं है, ये वैष्णवास है। दूसरा जो है दक्षिणामूर्ति फॉर्म ऑफ सेवा रिप्रेजेंट यूनिवर्सल टीचर। दक्षिणामूर्ति फॉर्म जो है सेवा की वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल टीचर को। जैसे की फैक्ट देखते हैं तो दक्षिणामूर्ति साउथ फेसिंग शिवा एंड साउथ फेसिंग शिवा। उसके बाद यूनिवर्सल टीचर बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर बिल्ट बाय राजा छोला वन। उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड इन 2023 कौन सी है, होयसाला टेम्पल ऑफ बेलूर एंड शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के अंदर। तो होयसाला टेम्पल कहाँ पे, बेलूर एंड हेलीबिडू एंड सोमनाथपुर। शांति निकेतन 2023 के अंदर यहाँ पे देखोगे। फिर धोलावीरा जो है 2021 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद देखते हैं चोला लैंड टाइप दी है और दूसरी तरफ आपको मैचिंग दी है। तो शलभ होगा जो है ये स्कूल बोला जाता था, और पाली चंदम जो है ये जैन से रिलेटेड है। वेलान वगई ये नॉन ब्राह्मण है, और त्रिना मातुकनी ये टेम्पल को बोला जाता था। उसके बाद देखते हैं कश्मीर रूलर हु प्रिवेंटेड फ्लड वाटर ऑफ महापद्मा लेक। आंसर आएगा अवंती वर्मन। तो ये कश्मीर रूलर थे जिन्होंने फ्लड वाटर को महापद्मा लेक जो है प्रिवेंट किया था। तो अवंती वर्मन उत्पला डायनेस्टी इंजीनियर थे इनके टाइम पे। सुया रिक्लेम्ड एग्रीकल्चरल लैंड। आगे चलते हैं चोला लैंड टाइप को याद कर लेना। एस स्टैंड फॉर शालभ होगा जिसको स्कूल बोलते हैं। पी फॉर पाली चंदम जैन, वेलंगई नॉन ब्राह्मण, और तिरुना मातुकनी टेम्पल को बोला जाता है। आगे देखते हैं वैदिक पीरियड का क्वेश्चन है। तो वैदिक पीरियड विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट वाली आइडेंटिफाई करनी है। तो करेक्ट वाली क्या है, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर पेस्टोरल आपको मिला है, और इंदिरा गॉड इंपॉर्टेंट थे, और सभा और समिति असेंबली होती थी वैदिक पीरियड के अंदर। तो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम है 1500-1000 BC का। ऋग वेद एरा उस टाइम पे रहा है। पेस्टोरल सोसाइटी रही है। इंदिरा मोस्ट इंपोर्टेंट डाइटी वहां पे रही है उस टाइम पे। लेटर वैदिक पीरियड जो है 1000 से 600 BC के दौरान यहाँ पे आयरन का यूज हो गया शुरू, और एग्रीकल्चर जो है डोमिनेंट हो गया था इस टाइम पे लेटर के अंदर। फिर 2024 के अंदर मगधा जनपद 16 महाजनपदास के ऊपर क्वेश्चन था। आपको देखना है जिस मगधा जनपद जो है, और कोसला और वत्सा और अवंती ये 4 मोस्ट पावरफुल थे। उसके बाद मगधा इवेंचुअली कॉन्कर्ड ऑल अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखना मगधा जो है इवेंचुअली कॉन्कर्ड ऑल 4 अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर ये सारे जो 4 मोस्ट पावरफुल जनपदा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद वैदिक लिटरेचर उपनिषदा एंड अरंक्यास एंड ब्रह्मनास। तो इनको हम देखते हैं। उपनिषद जो है फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, आर्यनकल्स जो है फॉरेस्ट के ऊपर था, ब्रह्मनास जो है वेदा कमेंट्री के ऊपर था। तो ऋग्वेदा यहाँ पे हाइम्स है, सामावेदा मेलोडीज है, यजुर्वेदा रिचुअल्स है, अथर्ववेदा मैजिक के ऊपर है। उसके बाद डायनेसिटी ऑफ मगधा। तो सबसे पहले देखिए हरियंका आई, फिर शिशुनागा आई, फिर नंदा आई, फिर मौर्य आई। तो हरियंका डायनेस्टी फाउंडेड मगधा एंड फॉलोड बाय शिशुनागा, नंदा एंड फाइनली मौर्य। तो अरंकास जो है फॉरेस्ट बुक है, उपनिषद जो फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ब्राह्मण्स जो है रिचुअल कमेंट्री है, वेदास यहाँ पे देखोगे ऋग्वेदा, समा, यजुर एंड अथर्ववेदा। आगे चलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि 2027 के अंदर भी आए। बुद्धिज्म और जैनिज्म की 85% प्रोबेबिलिटी है 2027 के अंदर आए। गुप्ता एम्पायर की 70% प्रोबेबिलिटी है 2027 के अंदर आए। मौर्य एम्पायर पे 50-50 है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे 55% है, और वैदिक पीरियड पे आपकी 45% है कि 2027 के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिले। तो सक्सेस रेट आईबीसी का सबसे ज्यादा है, बुद्धिज्म का, फिर गुप्ता का। याद करना यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट हो सकता है।
फिर हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रैपिड रिवीजन टर्म की साइट जो है 8 मेजर आईबीसी साइट है और इनकी सिग्निफिकेंस लिखी है। मोहनजोदारो जो है इंपॉर्टेंट साइट है आईबीसी की, जहां पे ग्रेट बाथ और ग्रैंडरी मिली। लोथाल के अंदर डॉकयार्ड मिला और बीड फैक्ट्री मिली। धोलावीरा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर हुआ 2021 के अंदर। हरप्पन जहां डांसिंग गर्ल जो है ब्रॉन्ज के अंदर है वो मिली। कालीमंगन यहाँ पे प्लग्ड फील्ड एविडेंस मिले। उसके बाद बनावली जो है यहाँ पे प्लग्ड मॉडल मिला। फिर टाउन प्लानिंग की बात करें आईबीसी के अंदर, यहाँ पे आईबीसी में ग्रिड लेआउट था, ड्रेनेज सिस्टम था जो कि अंडरग्राउंड था, ग्रेट बाथ जो है रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता, और ब्रिक्स का मेजरमेंट स्टैंडर्ड था 4:1 की रेशियो में। इकोनॉमी एंड ट्रेड की बात करें मेसोपोटामिया के साथ, यहाँ पे मेलुआ जो है मेसोपोटामियन नेम था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। यहाँ से टिम्बर एक्सपोर्ट होती थी। लैपिस लाजुली जो है हम अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे, और कार्नेलिया जो है बीड प्रोडक्शन था, और दिलम जो है बहरेन इंटरमीडिएट स्टॉप रहा हमारा यहाँ पे ट्रेड का। उसके बाद डिक्लाइनिंग थ्योरीज देखे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई है। किसी ने कहा है क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है, फ्लडिंग एक फैक्टर है, एपिडेमिक है, इन्वेजन हुआ आर्यन का, राइट। उसके बाद बुद्धिज्म की रैपिड रिविजन करते हैं। पहला बुद्धिज्म के बुद्धा के लाइफ के ऊपर, जैसे ही वाज बोर्न एट लुम्बिनी और 563 BC एंड देयर वाज अ ग्रेट डिपार्चर जिसको महाभिनिष्क्रमा फ्रॉम कापिलावत्सु। तो याद रखना जब ये ग्रेट डिपार्चर घर से चले गए थे 534 BC के अंदर, फिर एनलाइटमेंट हुई इनको बोध गया के अंदर। 528 BC के अंदर इन्होंने पहला सरमन दिया सारनाथ, और 483 के अंदर BC के अंदर इनकी डेथ होगी एट कुशीनगर। 4 नोबल ट्रूथ की बात की इन्होंने। दुखा तो लाइफ इज सफरिंग, फिर तन्हा सफरिंग हैज अ कोज, निर्वाणा सफरिंग कैन एंड, पाथ कौन सा होगा 8 फोल्ड पाथ। और यहाँ पे जो है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानकारी है। पहली जो है राजगिरा में हुई, यहाँ पे जो है पेट्रोनेज किसने दी, आजाद शत्रु ने। सेकंड जो है वैशाली के अंदर हुई काला अशोका के टाइम पे। थर्ड जो है पाटलिपुत्रा के अंदर अशोका के टाइम में। फोर्थ जो है कश्मीर में हुई कनिष्का के टाइम पे। आगे हम देखते हैं गुप्ता मौर्य एम्पायर, इनका रैपिड रिविजन। तो मौर्यन एम्पायर इट वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य वाज द एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रेटेस्ट रूलर इस टाइम मौर्यन एम्पायर के कौन रहे हैं, अशोका 269 टू 232 BC। कलिंगा वार के बाद जब बुद्धिज्म और ज्यादा पीक बढ़ गया। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मौर्यन एम्पायर, और 7 जो है यहाँ पे पिलर एडिक्ट्स रहे हैं। 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स एंड 14 रॉक एडिक्ट्स। स्क्रिप्ट यहाँ पे ब्राह्मणी है, लैंग्वेज प्राकृत है। 5 प्रोविंसेस की बात करें तो तक्षशिला, स्वर्ण नगरी एंड उज्जैन एंड तौसिला। उसके बाद यहाँ पे बात करें पुष्यमित्रा, दिस पुष्यमित्रा शुंगा किल्ड बृहद्रथा 185 BC के दौरान इन्होंने जो है पुष्यमित्रा शुंगा किल्ड द बृहद्रथा। उसके बाद गुप्ता एम्पायर आया, तो इट वाज फाउंडेड बाय श्री गुप्ता। गोल्डन एज चंद्रगुप्त 2 के दौरान थी इनकी। की रूलर जो है विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता 2। गोल्डन अचीवमेंट क्या है गुप्ता एम्पायर के अंदर, आर्यभट्टा जीरो का इन्वेंशन किया, डेसिमल बना, पाई, अर्थ रोटेशन, और ब्रह्मिरा बृहत्तमिता एंड पंचा सिद्धांता टेक्स्ट थे इनके। कालिदासा देखे तो अभी जाना शकुंतलम एंड मेघदत्ता, ये कालिदासा के टेक्स्ट है। तो लिटरेचर की बात करें हितोपदेशा क्या है, वर्जन ऑफ पंचतंत्रा। यहाँ पे ह्यूना का इन्वेजन हुआ, हुना इन्वेजन, द ह्यूना इन्वेजन वीकेंड द एम्पायर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो हुना इन्वेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं साउथ इंडियन डायनेस्टी एमर्जिंग ट्रेंड के बारे में। तो पल्लवास पे क्वेश्चन आ सकते हैं, चालुक्यास पे क्वेश्चन आ सकते हैं। पल्लवा जिनकी कैपिटल रही है कांचीपुरम की फीचर्स क्या है, यहाँ पे शोर टेम्पल मिलता है, रॉक कट आर्किटेक्चर मिलता है, एंड पल्लवास आर फेमस फॉर नरसिम्हवर्मन 1 एंड डिफीटेड पुलकेशिन 2। तो नरसिम्हवर्मन 1 ने पुलकेशिन 2 को डिफीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चालुकाज आते हैं। कैपिटल जो है इनकी बादामी वेतापी जो है ये रही है। की फीचर क्या है, केव टेम्पल यहाँ पे हुआ। तो चालुकाज के टाइम पे केव टेम्पल और पल्लवास के टाइम पे शोर टेम्पल, और पुलकेशिन 2 जो है फेमस रहे हैं एंड फेमस फॉर डिफीटेड हर्षवर्धना 2, राइट, याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रकूटास। यहाँ पे की जो फीचर है कालिदासा टेम्पल एट एलोरा एंड राष्ट्रकूटास आर फेमस फॉर कृष्णा 1 एंड कार्व्ड फ्रॉम सिंगल रॉक। उसके बाद हम देखते हैं एंड दिस राष्ट्रकूटास कंट्रोल एंड ओवरथ्रू चालुक्यास, इन्होंने चालुक्यास को चलता किया, राइट। छोलाज आए, फिर तंजावर इनकी कैपिटल है,
बृहदेश्वर टेम्पल जो है चोलाज ने बिल्ड बनाया, फेमस फॉर चोलाज और फेमस फॉर नेवल एक्सपीडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब ये हमारी फाइनली जो है ये कुछ मेमोरी ट्रिक्स है हमारी चीज़ों को याद करने की, चाहे वो आपकी बुद्धिस्ट साइट हो, मौर्यन प्रोविंसेस हो, जैन तीर्थंकराज हो, बुद्धिस्ट काउंसिल हो और इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, ये भी आप लोगों के सामने है। आगे हम देखते हैं कुछ रिकमेंडेटरी बुक्स जो हैं आपको पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। वो है सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। इट कवर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एंड बुद्धिज्म एंड मौर्यन गुप्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आर एस शर्मा पढ़ सकते हो, ओल्ड एनसीईआरटी। तमिलनाडु की बुक पढ़ सकते हो क्लास 11th की, ये एग्जाम फ्रेंडली है, राइट। लूसेंट भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ये पढ़नी है थीम्स, राइट। लास्ट मिनट चेकलिस्ट आप लोगों के सामने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म एंड आर्ट एंड दिस अदर एरियाज। सो दिस आर द ऑल क्वेश्चंस। हमने 32 क्वेश्चन कर लिए हैं जो आपके CSF ACLDC एग्जाम के अंदर आए थे। और नया बैच जो है जल्दी ही शुरू हो रहा है फॉर द ईयर CSF AC 2027 के लिए। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, टेस्ट सीरीज हो और मैगजीन्स हो, हैंड होल्डिंग हो, पर्सनल अटेंशन हो, मेंटरशिप हो, लाइव क्लासेस हो, सब इसके अंदर रहेगा, राइट। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8930919491। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आई विल एड्रेस दिस, राइट। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।